2009 जब मेरा day 1 था, मेरा पहला दिन था यूनिवर्सिटी का, and on that same day I had a really bad accident and I was on bed straight for 3 months क्योंकि बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी, तो वो जो स्ट्रेस था मुझे कि मैं बस से गिर गई हूँ, वो फोबिया जो है वो मुझे खड़ा नहीं होने दे रहा था। Hi guys, it's me, Dr. Khadija. I am a physical therapist by profession and I am a senior lecturer in a university currently. Also, I do blogging as a profession side by side. I deal with plus size fashion and beauty blogging. Basically, I come from a Maiman background. जब हम Maiman background की बात सुनते हैं तो we always think about being conservative and पढ़ने नहीं देते and everything. But for me, alhamdulillah, things were very changed. Things were like really different. I studied in Bahia College from my Montessori till my inter, and then I took admission in TPT, that was BPT before, Bachelor's in Physical Therapy, in 2009, and then alhamdulillah I passed out with good grades. Then I started doing job. मैंने स्टार्ट किया एक न्यूरोलॉजिकल क्लिनिक से, और जब मैं वहाँ स्टार्ट किया तो मैंने वहाँ फ्री में स्टार्ट किया। मैंने 1 साल वहाँ फ्री में काम किया एंड देन दे गिव मी द जॉब। मैं 3rd ईयर से मेहनत कर रही थी, इंटर्नशिप्स एंड एवरीथिंग, ताकि मैं लर्न कर सकूँ, ठीक है, बिकॉज आई रियली वांटेड टू एक्सप्लोर द फील्ड। फिर जब मेरी राबिया मून में जॉब हुई, वहाँ पर आई लर्न अ लॉट। जो मेरी बेसिक ग्रूमिंग है वो मैंने वहीं से ली, और अल्हम्दुलिल्लाह 2.5-3 साल में आई अचीव्ड इतना कि जब मैंने वहाँ अपना एंड किया करियर उस क्लिनिक में, तो मैं स्टार्ट किया था फ्रॉम द जूनियर थेरेपिस्ट, और जब मैं वहाँ एंड करके आई तो आई वाज एक्टिंग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। सो इट वाज अ लाइक शॉर्ट बट अ वेरी बिग जंप फॉर मी, बट अल्हम्दुलिल्लाह माय टीचर्स वर वेरी सपोर्टिव, और मुझे इतना मैंने एक्सप्लोर किया कि मैंने वो इतना जल्दी अचीव कर लिया। तो मैं ब्लेस्ड हूँ इस मामले में कि मैंने बहुत जल्दी चीज़ें अचीव कर ली अपनी लाइफ में। देन आई स्विच टू माई अदर जॉब, और वहाँ पर जब मैंने स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड माई MPhil स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट मेडिसिन में। फिर वहाँ से मैंने रियलाइज किया कि ओके, आई हैव सम अदर टैलेंट एज वेल, विच इज़ माई पैशन, दैट वाज मेकअप। मैंने अपने आप को मेकअप में एक्सप्लोर करना शुरू किया। व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग मेकअप्स, तो मुझे लोगों ने बोला कि यार टेक सम सर्टिफिकेशंस बिफोर स्टार्टिंग इट प्रोफेशनली। देन आई टुक major certifications as a makeup artist, so I am a certified makeup artist as well. Then I practiced and turned myself into a beauty blogger. तो मेरे सारे जितने भी ब्यूटी ब्लॉगिंग के कारनामे you can see on my blog, that's blog by Khadija Yasin. आपको उस पर बहुत सारे लुक्स मिलेंगे, आइदर क्रिएटिव, आइदर शादी टाइप, पार्टी वेयर, और मैंने बहुत सारे बोल्ड लुक्स भी किए हैं, लाइक गुजाबी वेयरिंग अ ब्लू लिपस्टिक एंड अ ब्लैक लिपस्टिक। यू कैन सी अ लॉट ऑफ स्टफ, क्रेजी स्टफ गोइंग ऑन देयर। So yeah, I always wanted to do things out of the box. तो मैंने इस ब्लॉग के थ्रू बहुत सारी चीजें out of the box की। फिर when I had some following, तो मैंने सोचा कि why not to promote plus size fashion, जिसके बारे में लोग बात ही नहीं करना चाहते। तो then I started my plus size blog as well उसी के अंदर, and now I started my hijab journey with it as well, because मुझे बहुत सारे teenagers, बहुत सारे university going students follow करते हैं, and they have the same questions जो मेरे mind में कभी होते थे, मुझे कोई guide करने वाला नहीं होता था। So I don't want them to be misguided or asking for questions and wasting their time. So far, there are a lot of things. Basically, whatever I wanted to achieve in my life, alhamdulillah, I did. And it's just because of my parents' support. Allah gave me such parents who are so much supportive in every decision I took. So, whatever I am and what I am doing right now, I have achieved everything what I wanted, and I am glad that it already have my parents support, and I didn't want it to do something जिसमें parents की support नहीं है या उनको अच्छा नहीं लगेगा. I'm so glad that I have such parents जिन्होंने मुझे हर level पे इतना support किया, और they trust me कि अगर मैं blogging कर रही हूँ, मेरी public pictures हैं, there are a lot of cultural taboos related to it, so they were always trusting me that okay, we know that whatever you will do, you know your limits, you know what is right and what is wrong. So
there are a lot of things which are a part of my life जिससे मैं एक difficult phase से गुजरी हूँ. Somehow are personal and some are professional as well. पर्सनल को मैं भी डिस्कस नहीं करना चाहूंगी, बट एक चीज जो मैंने अपनी, जिसे मैं बहुत ज्यादा मोटिवेशनल, सबको मोटिवेशन देती हूँ और खुद भी मोटिवेट हुई हूँ मैं, वो ये था कि व्हेन आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर एंड इन 2009 जब मेरा डे 1 था, मेरा पहला दिन था यूनिवर्सिटी का, एंड ऑन दैट सेम डे I had a really bad accident and I was on bed straight for 3 months. And a lot of people said कि नहीं इसको यूनिवर्सिटी मत भेजो, and she's not in a condition that she can cope up. पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं हुई थी, एग्जाम सर पर हैं, how she gonna do it, she gonna fail, फीस आया हो जाएगी, XYZ. Also I belong to a Maiman background, so पढ़ाई खत्म भी नहीं होगी, शादी हो जाएगी and everything. So that was the most difficult phase of my life because I dreamt to be a doctor from my childhood. Okay, it was my and my father's dream to be a doctor. तो वो मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट टाइम था टू कोप अप माई सेल्फ, टू गेट माई शिट अलॉन्ग एंड टू बी व्हाट आई वांट टू बी. सो वो फेज था जिसने मुझे एक्चुअली बहुत कुछ सिखाया है. एंड मुझे ये हमेशा जब भी मैं सैड होती हूँ या मुझे लगता है कि यार ये मुझसे नहीं हो रहा, मैं उस चीज को दोबारा से रिकॉल करती हूँ. मैं कहती हूँ जब मैं उस फेज में होके अचीव कर सकती हूँ तो ये प्रॉब्लम उसके आगे कुछ भी नहीं है. जब आपको डॉक्टर कहते हैं कि आप उठ नहीं सकते, आप चल नहीं सकते अगर आपकी अपनी विल नहीं है, तो वो मेरे विल पावर ही थी जिसने मुझे उठाया है. वरना आप एक 18 साल की लड़की जो बस से गिर गई, जिसके मेजर बॉडी बोन्स जो है, वो टिश्यूज जो है वो डैमेज हो गए. मेरे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ब्रेन इंजरी नहीं हुई थी, ठीक है. बच गई मैं बहुत सारी चीजों से अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन मैं क्योंकि बहुत ज्यादा खौफजदा थी, तो वो जो स्ट्रेस था मुझे कि मैं बस से गिर गई हूँ, वो फोबिया जो है वो मुझे खड़ा नहीं होने दे रहा था. तो उस टाइम जो है वो मैंने जो अपनी विल पावर दिखाई, दैट्स बेसिकली मोटिवेट्स मी. और वो बहुत मुश्किल फेज था. अभी बात करने के लिए बहुत ईजी लग रहा है, बट इट वॉज रियली डिफिकल्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ. तो अगर मैं कभी अपनी बुक लिखूंगी तो उसमें एक चैप्टर लिखूंगी इसको. I have been through bullying a lot. ठीक है, मैं बहुत ज्यादा बुली हुई हूँ अपने चाइल्डहुड में, अपने स्कूल में, अपने फ्रेंड सर्कल में. ठीक है, मैं बहुत ज्यादा बुली हुई हूँ due to different reasons. I was not a fat person in the childhood. मैं बहुत skinny होती थी एंड मेरा रंग तब ठीक था. जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई 6-7 क्लास में, आई हैड जॉन्डिस एंड देन टाइफॉइड बैक टू बैक. सो उसकी वजह से आई हैड अ लॉट ऑफ इश्यूज एंड देन माय बॉडी स्टार्टेड टू गेन वेट एंड एवरीथिंग. देन सो आई हैव ऑलवेज बीन अ टारगेट ऑफ बुलिंग. ठीक है, जब मैं 2009 में मेरे साथ ये हुआ तो मुझे यही सुनने को मिला कि शी कैन नॉट डू इट. ठीक है, शी कैन नॉट डू इट, शी वोंट. तो मैंने ये चीज बचपन से सुनी है, शी कैन नॉट डू इट, शी इज नॉट ब्यूटीफुल, शी कैन नॉट डू इट. ये मुझे हमेशा से टैलेंट शोज में और एक्टिंग का, सिंगिंग का हमेशा से बहुत शौक था कि मैं हमेशा फ्रंट पे रहूं. ठीक है, और मैं रही भी. ठीक है, मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे जो मेरे टैलेंट को समझते थे. दे नो दैट दिस गर्ल हैज अ लॉट ऑफ स्पार्क. तो हमेशा मुझे टैलेंट शोज में लेकर आते थे. बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात जरूर होती थी जिसमें मुझे ये फील होता था कि यार मुझे ये कहा गया कि ओके आई हैव दिस लैक. जब मैं मोटी नहीं भी थी मुझे कहा जाता था कि तुम मोटी. ठीक है, तो मैं बुलिंग का बहुत ज्यादा शिकार रही हूँ किसी ना किसी लेवल पे. तो जब उस फेज में मैंने ये सुना कि ये नहीं कर सकती, तो दैट वाज माय मोटिवेशनल थिंग कि ये कह रहे हैं ना नहीं कर सकती, मैं करके दिखाऊं. और मैं वो जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं हमेशा ये कहूंगी कि कभी भी ट्राई करने से पहले गिव अप नहीं करना. हमेशा ट्राई करो, जरूरी नहीं है वो चीज आप अचीव करो. कभी अचीव हो जाती है, कभी नहीं होती, कभी वो थोड़ा सा टाइम लेती है. ठीक है, मैंने बहुत जल्दी अपनी लाइफ में बहुत चीजें अचीव की, बट सबके लिए सिनेरियोज वैसे नहीं होते. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि यार इसके साथ तो इतना जल्दी हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ. ठीक है, देयर पीपल स्टार्ट टू कंपेयर, बट एवरीवन हैज हिज ओन स्ट्रगल्स. ठीक है, जो आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छी चीज होंगी जो शायद मेरी लाइफ में नहीं है. सो देयर इज नो कंपैरिजन. सो मैं हमेशा कहूंगी कि ऑलवेज कीप ट्राइंग एंड गिव योर बेस्ट. अगर वो आपके, फिर आप ये सोचेंगे अगर आपके वो नसीब में लिखा है अल्लाह ने, और जब होना लिखा है वो होगा. बट ऑलवेज गिव अ ट्राई एंड विद योर 110%. तो वही मैंने किया और मैं आज यहाँ हूँ आपके सामने.
I am among the few bloggers who deal with plus size fashion. ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूंगा. व्हाट इज प्लस साइज फैशन? प्लस साइज फैशन वो है जो हम जैसे कर्वी लोग हैं, हेल्दी लोग हैं, ठीक है, वो उनके लिए बहुत सारे टैबूज हैं कि यार एक मोटी लड़की है तो वो बेस्ट है ना, वो कोई नहीं कर सकता. लोग आपको सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यू नो व्हाट लुक्स गुड ऑन यू एंड व्हाट लुक्स बैड ऑन यू. तो मेरी लाइफ का अगर इन्फ्लुएंशियल फेज अगर देखो ना, तो एक ये था कि व्हेन आई सॉ वेस्टर्न पीपल बीइंग वेरी मच कंफर्टेबल इन देयर बॉडीज एज कंपेयर्ड टू आवर देसी पीपल, जिसमें बहुत सारे टैबूज हैं. सेकेंडली, व्हेन आई वेंट टू उम्रा, ठीक है, जब मैं उम्रे पे गई तो मैंने वहां से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल मोटिवेशन ली. ठीक है, दैट also created a lot of influence in my life and you can see that I'm doing this. ठीक है, ये मैंने बहुत recently start किया. I am now a hijabi influencer. अब कल तक मैं plus size और beauty blogger और इस नाम से पहचानी जाती थी, but now I call myself a hijabi influencer. ठीक है, वो मेरे लिए ये सबसे बड़ा influence था जब मैंने लोगों को देखा कि यार एक बंदा मोटा भी है और जो दिल चाह रहा है वो पहन भी सकता है और अपने आप को मॉडर्न और ढक के भी अच्छा लग सकता है. जो हमें एक टैबू है ना कि स्कार्फ पहनेंगे और दुपट्टे डाल लेंगे तो एज से बड़े लगेंगे, तो वो सब कुछ एक बराबर है, क्योंकि वो सब कुछ एक तरफ है. ये सब कुछ आप पे मैटर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं. आपको पता होना चाहिए आप पे क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है. So, अगर आप मुझसे मेरी इन्फ्लुएंशियल फेस पूछो तो एक वो जब मैंने प्लस साइज फैशन देखा वेस्टर्न के अंदर, एंड सेकेंडली जब मैंने हिजाब स्टार्ट. There are situations and there are few people who has a lot of influence on my life basically. ठीक है, सिचुएशन तो अगर मैं कहूँ कि मेरा जिंदगी जीने का अगर तरीका बदला है, ठीक है, तो मैं कुछ ऐसी सिनेरियोज देखे हैं, कुछ ऐसे मैंने जिंदगी की कुछ ऐसी तल्ख हकीकतें मैंने देखी हैं, ठीक है, जिसके बाद मेरा जिंदगी जीने का नजरिया बिल्कुल बदल गया. ठीक है, आई वॉज ऑलवेज अ मॉडेस्ट काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है, जो थोड़ा दीन थोड़ा दुनिया इस तरीके से अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता है. फिर जब हम कोविड में आए तो कोविड हैज changed a lot of perspective of my life. It has completely changed my perspective. ठीक है, अगर कोई कहेगा कि कोरोना ने मुझे क्या सिखाया, तो कोरोना ने मुझे जिंदगी जीने का सलीका सिखा दिया, लिटरली. ठीक है, I am more kind towards others. I am more calm in my personal life. I am more down to earth. And now I know what is the real meaning of spending life and why we are in this world. तो ये अगर मुझे किसी चीज ने सिखाया तो कोविड ने सिखाया. दूसरा ये कि कुछ लोग जिन्होंने मेरी जिंदगी पे गहरा असर छोड़ा, माय फ्रेंड्स, आई एम ब्लेस्ड विद अल्हम्दुलिल्लाह द बेस्ट एवर फ्रेंड्स अ पर्सन कैन आस्क फॉर. मैं एक चीज में बहुत लकी रही हूँ, अपने दोस्त में और अपने रिलेटिव्स में. ठीक है, मैं बहुत लकी रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे आसपास के दोस्त हैं, चाहे मेरे रिश्तेदार हैं, चाहे मेरे कोलीग्स हैं, ठीक है, सब बहुत अच्छे हैं. ठीक है, हाँ, जब आप वर्क प्लेस पे काम करते हैं या आप रिश्तेदारों में होते हैं तो नोक झोंक, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कल्चरल, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. आई एम नॉट गोइंग इन दैट, बट जो मेरे क्लोज लोग हैं बहुत अच्छे मिले हैं और मुझे आज तक मेरे किसी एक दोस्त ने जो है, कोई ऐसा नहीं है जिसने मुझे मेरे इस काम के लिए सपोर्ट ना किया जो मैं कर रही हूँ. सो मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो है वो मेरे फ्रेंड्स हैं. उनको मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि पेरेंट्स के बाद अगर कोई एक शख्स जिसको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी वो मेरे दोस्त हैं. ठीक है, आई हैव माई बेस्ट फ्रेंड. ठीक है, मैं उसको थैंक यू बोलना चाहूंगी. एंड माई ऑल माई गैंग, फीमेल गैंग, जिन्होंने मुझे हमेशा 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 सपोर्ट किया, व्हाटएवर आई डिड, एंड दे सेड कि हाँ तुम करो, आप यू गॉट आवर बैक. ठीक है, तो वो हमेशा मेरे साथ रहा है. तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स हाउ आई फील, हाउ ब्लेस्ड आई एम. और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह नजर से बचाए हमेशा. और दे हैव अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस इन माय लाइफ.
Success is not about how much money you earn. First of all, there are a lot of people who think कि अगर हम पैसे कमा रहे हैं, so we are successful, or if few people know us, so we are successful. मेरे लिए success का criteria is somehow different. For me, success is when my personal and professional life is going side by side, and I'm fulfilling my all the responsibilities, rather professional, rather personal, equally and subtly, and with all my efforts. Then I will look myself as a successful person. For me, if I have an influence towards the society, and अगर कोई मुझे 1% भी follow करता है because of what I am, अगर उसकी लाइफ में मेरी वजह से कोई चेंज आता है, तो मेरे लिए वो सक्सेस का क्राइटेरिया है. सो इफ यू विल आस्क मी के सक्सेसफुल हूँ नहीं हूँ या क्राइटेरिया क्या है, तो मेरे लिए पैसा या फेम नहीं है, मेरे लिए वो इन्फ्लुएंस है जो, और वो चेंज है जो मैं क्रिएट करना चाह रही हूँ सोसाइटी में. So yeah. Okay, so when I think about my struggles, I usually don't think about my struggle, because whenever I think about it, I start to get emotional and sentimental because I have struggled a lot. ठीक है, I have started from the scratch. There was no one who actually guided me, or I have no one जिससे मैं share करती कि मैं क्या करना चाह रही हूँ, what I have inside and what I want to do. तो when I look to that phase, ठीक है, जो एक बहुत मुश्किल मैंने दौर गुजारा है, और जब मैं उसको देखती हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है और खुशी भी होती है. तो इट्स लाइक अ मिक्स काइंड ऑफ फीलिंग, बट यूजुअली मैं नहीं सोचती बिकॉज इट मेक्स मी वेरी सेंटी एंड इमोशनल. बट जब भी मैं सोचती हूँ तो मैं हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, एंड आई जस्ट आस्क अल्लाह टू कीप मी ग्राउंडेड. दैट्स इट. ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी पर्सनालिटी का ये ट्रेट हमेशा मेरे साथ रहे, कि मैं हमेशा हम्बल रहूँ और हमेशा ग्राउंडेड रहूँ. Fame or success comes with a lot of responsibilities side by side. अगर मेरी सोसाइटी में मेरा कहीं इन्फ्लुएंस है मेरी पर्सनालिटी का, या जो मैं बात करती हूँ उसको लोग फॉलो करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि जो भी मैं करूँगी वो लोग फॉलो करेंगे. सो इट इज क्वाइट चैलेंजिंग कि मैं अपनी में वो करूँ जो सही है. दिस इज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड eventually if you have people who are young who follow you, जो यूथ है आपकी जो आपको फॉलो करती है, उनका दिमाग वैसे ही बहुत सेंसिटिव होता है बहुत सारी चीजों से, बुराई उनको जल्दी कैच करती है. ठीक है, वो शायद इतना ज्यादा मैच्योर नहीं होते कि वो अपनी चीजों को कोप अप कर सकें. तो दिस कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई वाज नॉट दैट मच रिस्पॉन्सिबल. हाँ, जो दिल चाह मैंने डाल दिया, जो मेरा मर्जी आई मैंने बोल दिया. बट नाउ when I am on this stage कि अब मेरा कोई influence है, so I try to be very careful कि मैं जो भी बोलूँ, मेरे जो भी choice of words हों, वो किसी कम्युनिटी को हर्ट नहीं करना चाहिए, वो किसी ह्यूमैनिटी की बात करूँ, और जो भी बात करूँ वो लोगों की अच्छाई और भलाई के लिए. So अगर मैं आज अपने आप को देखती हूँ तो मेरे पास अगर फेम है तो मेरे पास फिर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और एक इन्फ्लुएंसर का काम यही होता है कि वो सोसाइटी में चेंज लाए. ठीक है, तो कहने के लिए शायद लाइमलाइट बहुत अच्छी चीज है कि ओ यार इनको तो फ्री पीआर आते होंगे, ओ यार इनके पास तो इतना महंगा मेकअप है, ओ शी हैज अ वेरी गुड लाइफ. बट इट कम्स विद अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस साइड बाय साइड. ठीक है, वो बैक ऑफ द सीन सिर्फ उसको पता होता है जो इस चीज से गुजर रहा है. तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होना सबसे ज्यादा जरूरी है. Of advice I want to give to all my audience, there's no age of achieving your dreams. Either you are teenager, either you are adult, whatever your age is, follow your dreams, follow your passions. अगर आप 70 साल में भी सोच रहे हैं कि okay I want to do this in my life, go ahead. If you are a teenager and you are in a different profession, you want to achieve your dream side by side, it can happen. I'm a doctor and I'm a blogger and I'm a makeup artist. Just see me, my life, no gender limit, there is no age limit कि मैं इस फील्ड से हूँ तो मैं स्विच कैसे करूँगा. पैशन की कोई लिमिट नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती. So just do what you want to do in your life, be kind to others, and if someone is
doing something, try to be a support. If you don't want to support it, please, अगर support नहीं कर सकते तो किसी को धक्का मार के degrade भी नहीं करो, खामोश रहना सीखो और कोशिश करो कि अपने आसपास वाले कुछ भी अचीव कर रहे हैं, कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो एक छोटा सा स्मॉल बिजनेस है, चाहे वो कोई पैशन है, उसको सपोर्ट जरूर करो, बिकॉज दैट मीन्स द वर्ल्ड टू देम. ट्रस्ट मी, इट मीन्स द वर्ल्ड टू देम. जो बुली करते हैं या जिन्होंने मुझे आज तक बुली किया है, जस्ट सी व्हाट आई एम टुडे. But I want to give you advice that karma is a big label. So please try not to do it what you did with me or what you do with others. Try not to bully anyone because it can make someone suicidal. It can make someone life hell. ठीक है, आपको नहीं पता होता, आपको पता भी नहीं होता कि आप बुली कर रहे हैं. प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये कि ये चीज़ इतनी नॉर्मलाइज है. Is a way to express your feelings and to convey your message. ठीक है, आपके जो choice of words होते हैं ना, वो किसी की जिंदगी या तो बना सकते हैं या तो बिगाड़ सकते हैं. तो always be very concerned what words you use. आप जो भी words use करते हैं, please be very 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 concerned and very careful, क्योंकि आपका एक जुमला किसी के लिए जो है वो hell हो सकता है और किसी के लिए heavy. It's not only about being fat or being skinny. bullying हर कोई हर लेवल पे होता है. It's not about being fat or being curvy. वो लोग bully नहीं होते. इंसान हर चीज़ पे bully होता है, चाहे वो उसका skin complexion हो, चाहे वो उसकी body type हो, चाहे वो उसका कोई भी part हो. तो bully हर चीज़ में होती है. आप उसको सिर्फ fat के लिए नहीं कर सकते. मैंने क्योंकि उस चीज़ के लिए बेयर किया तो शायद उसके लिए ज़्यादा vocal हूँ. But I am against on every kind of bullying that happens. Either it's for skinny, either it's for curvy, or either it's for skin. So every skin is beautiful and every body is beautiful. So stop bullying and be a good person. Try to be a good person. And for all my young youth, please be considerate in whatever you do it and whatever you say. Because मैं आज की generation में जो सबसे खतरनाक चीज देखती हूँ वो ये होती है उनकी choice of words. They have a lot of technology but they are using it in a very bad way. अगर इसी चीज को वो थोड़ा सा constructive करें तो there is nothing who can stop Pakistan. So I just want to give a small message to all my youth that do things that make your country and your parents proud.